बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि जी स्पोर्ट्स हमेशा से ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करता है और हमारी कोशिश होती है कि हम जीटीवी के और जी स्पोर्ट्स के इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को सामने लेकर आए कि जो बड़ी तनदेही के साथ, जांफिशानी के साथ, सिले और सिताइश की तमन्ना के बगैर जो है वो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान दोबारा से उसी तरह से माजी के अंदाज में विक्ट्री स्टैंड पे नजर आए, लॉरेल्स और मेडल्स लेता हुआ नजर आए। और कुछ लोग हैं कि जो तनदेही के साथ इस जो है सफर में अपना इनपुट डाल रहे हैं। उन्हीं में से एक जबरदस्त शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि जिन्होंने जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट कराची से अपने कोचिंग कैरियर का आगाज किया। जब क्रिकेट खेलते थे तो अपने वक्त के बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे। अनलकी रहे कि उनको उस मैच में पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू करने का मौका मिला कि जहां पे वनडे में पाकिस्तान की टीम अपनी तारीख के कम तरीन स्कोर पर आउट हुई। उसके बाद जब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए नजर आए तो वहां पे बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। अनलकी रह के आखिरी जो उन्होंने वनडे मैच खेला शारजा में उसमें 36 रन की इनिंग के बावजूद उनको अगले मैच में जो है वो ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में रन के अंबार लगाते रहे। जब वेटरन्स क्रिकेट में आए तो वहां भी रन करते रहे, परफॉर्मेंस करते रहे। और इसके अलावा जब कोचिंग कैरियर में आए तो पीआईए को 2 मरतबा इन्होंने अपनी कोचिंग में टाइटल जितवाए और अभी सिंध की टीम के साथ जब बतौर कोच लगे तो ना सिर्फ जो है वो इन्होंने सिंध को 9 में से 7 टाइटल जो है वो टाइटल्स के फाइनल्स खेले और 7 में से 6 टाइटल जो है वो अपने नाम किए। कोचिंग में कहा जाता है कि 2 किस्म के कोच होते हैं, या तो रिजल्ट ओरिएंटेड या फिर प्लेयर्स डेवलपमेंट। और मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है ये प्लेयर डेवलपमेंट के हवाले से भी काफ़ी काम कर रहे हैं और रिजल्ट इनके मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ। जब सिंध की ग्रेड 2 की टीम के साथ लगे तो शाहनवाज धानी, उमैर बिन यूसुफ, साइम अयूब जैसे प्लेयर इन्होंने सिंध की मेन टीम को दिए। और उसके बाद जब सिंध की टीम के साथ लगे तो इनकी कोचिंग में जो है वो T20 का फाइनल भी सिंध की टीम ने जीता। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि 9 में से 7 टूर्नामेंट के इन्होंने फाइनल खेले और 6 में इन्होंने कामयाबी हासिल की। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली इनको भावलपुर जैसे कमजोर रीजन के साथ लगाया गया और वहां पे भी इन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। आबिद अली को बतौर कप्तान लेकर आए और इनके ग्रुप में 6 टीमें थी और 6 में से 4 फर्स्ट क्लास टीमें थी और वहां भी इन्होंने सेकंड नंबर पे जाके फिनिश किया। इसके अलावा पाकिस्तान अंडर 19 के साथ जब लगे तो पाकिस्तान अंडर 19 ने इंडियन अंडर 19 को शिकस्त दी। गुज़िश्ता साल यूएई की अंडर 19 ने पाकिस्तान की अंडर 19 को शिकस्त दी थी। वहां पे जाके इन्होंने पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को डेवलप किया और पाकिस्तान ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मौजूदगी में जो है वो कामयाबी हासिल की। और अनलकी रहे कि एक ऐसी पिच पर कि जहां पे टॉस बड़ा वाइटल था वहां बांग्लादेश के सामने इनको सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफगानिस्तान को जो ट्राई सीरीज खेली गई फाइनल में शिकस्त हुई अफगानिस्तान के सामने, लेकिन उसके जो अवामिल थे वो यकीनी तौर पर हम इसको शो में डिस्कस भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही अपने जबरदस्त अपने वक्त के ब्लास्टर बैट्समैन और जबरदस्त कोच, जिस तरह मैंने इनके बारे में बताया, गुलाम अली साहब। और एक्सक्लूसिवली गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि अंडर 19 टूर के बाद जी स्पोर्ट्स ये पहला शो है कि जहां पे गुलाम अली साहब ने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें जो है वो वक्त दिया और आज हमारे शो का हिस्सा है। और इसके लिए हम पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट के इंतहाई मशकूर हैं कि जनाब पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट, आमिर मीर साहब जैसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा रजा कचीलो और नज़ीर के जिन्होंने इस इंटरव्यू को मुमकिन बनाया। हम पीसीबी मीडिया डिपार्टमेंट के भी इंतहाई मशकूर हैं। तो गुलाम अली साहब को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल्लू भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका जीटीवी का शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि एक इवेंट से हम आए हैं और आपने बुलाया तो पीसीबी ने राव किया तो मैं। और इन्हीं चेयर्स पे आप बतौर एनालिस्ट बैठ के जाते रहे और अब इसी चेयर पे आप जो है बतौर अंडर 19 कोच बैठे, कैसा फील कर रहे हैं? तकरीबन देखें, आपको पता ही है कि मैंने तकरीबन 20 साल इस फील्ड में गुजारे हैं जो कि मीडिया रिलेटेड हैं। कई शोज़ किए हज़ारों की तादाद में मुख्तलिफ चैनल्स पे और यहाँ भी बहुत शोज़ किए, तो मेरे लिए कोई नया तो नहीं है ये। मीडिया हैंडलिंग भी आपके लिए नई नहीं है। ऑलराइट जनाब, ये तो गुलाम अली साहब है, हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 के वाले से। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इनके हाथों में है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तराशने की जिम्मेदारी इनके हाथों में है। कहाँ तक जो है इस पर कामयाब हो रहे हैं, कहाँ तक ये काम कर रहे हैं, इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको मालूम है कि हम दोस्तों को भूलते नहीं। आज हमारे बहुत ही अपने अब्दुल रऊफ साहब जो जिनको अक्सर आप हमारे शोज़ में देखते हैं, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो ये थी कि आज अब्दुल रऊफ साहब हमारे शो में होते, लेकिन चूंकि
उनकी फ्लाइट थी, इसलिए आज हमें वो गुल्लू भाई के साथ ज्वाइन नहीं कर सकें। लेकिन अब्दुल रऊफ, हम आपको भूले नहीं, आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो और इस किस्म की कई सालगिरह हैं जो आप वो सेलिब्रेट करते रहें, क्योंकि अब्दुल रऊफ वो शख्सियत हैं कि हर मरतबा जब भी हमने उनको अप्रोच किया है अपने शो में, उनको दावत दी है, तो उन्होंने हमेशा वक्त निकाला है और साथ साथ जो बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू भी करते हैं। रऊफ साहब, आपको मेरी जानिब से, मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी की जानिब से और जी स्पोर्ट्स GTV की जानिब से और गुलाम अली साहब की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे अब्दुल रऊफ को, और बड़े शानदार बॉलर थे और हमारी नेक तमन्ना है कि अल्लाह ताला उनको और बहुत सारी साल जो है सालगिरह मनाने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल, आमीन। और ये दोनों ही हमारे अब्दुल रऊफ साहब हो या गुलाम अली साहब हो, भले ही पाकिस्तान के लिए ज़्यादा नहीं खेल सके हों, लेकिन डोमेस्टिक के दोनों ही बहुत बड़े नाम थे। हम बात करेंगे आज इस शो में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। वज़ीर आज़म का चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर मोहसिन नकवी पर एतमाद का इजहार। PCB पाकिस्तान में टूर्नामेंट के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयार है। इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच कल डरबन में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स की डरबन में भरपूर प्रैक्टिस। बाबर आजम अजीम खिलाड़ी हैं, मेरा इस सीरीज में बड़ा हदफ बाबर आजम होंगे, तबरेज शम्सी। मैं अपनी क्रिकेट खेल रहा हूँ, जहाँ क्रिकेट मिलेगी खेलूंगा। मेरी कौमी टीम में सिलेक्शन होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। सरफराज अहमद। मैं फिट हूँ और इसीलिए खेल रहा हूँ और अगर मौका मिला तो पाकिस्तान टीम में जरूर खेलूंगा। फखर जमान। भारत को शिकस्त देकर बांग्लादेश अंडर 19 एशिया कप का चैंपियन बन गया। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनाने वाले नेमतुल्लाह शाहवानी का कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। दूसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप मुल्क भर में 20 दिसंबर से शुरू होगी। चैंपियनशिप में मुल्क भर से 800 रजिस्टर्ड हॉकी क्लब्स की टीमें हिस्सा लेंगी। एशिया फुटबॉल कप के क्वालिफाइंग राउंड के लिए ड्राफ्ट का ऐलान। क्वालिफाइंग राउंड 25 मार्च से 31 जून तक होंगे। ग्रुप E में शामिल पाकिस्तान अपना पहला मैच 25 मार्च को खेलेगा। मर्दान में जारी फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच स्वाबी की टीम ने सवात की टीम को शिकस्त देकर जीत लिया। जी नाज़रीन, ये आज की टॉप स्टोरीज, और टॉप स्टोरीज में देखा कि कल पाकिस्तान डरबन में जो है पहला T20 मैच खेलेगा। गुलाम अली साहब का कैप्टन में डेब्यू हुआ। थोड़ा सा पहले इस पे बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की टीम के लिए वहाँ पे क्या हालात होंगे, पाकिस्तान के लिए क्या वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलात होंगी या क्या वहाँ पे आसानियाँ होंगी। आप उन पिचेस को खेल चुके हैं, देख चुके हैं, काफ़ी आपने वक्त भी गुजारा है, तो क्या चांसेस लग रहे हैं पाकिस्तान की टीम को देखते हुए और साउथ अफ्रीका की टीम को देखते हुए? देखिए अली, हमेशा कंडीशन का फ़र्क होता है, और जो मैंने अब तक साउथ अफ्रीका में जो मेरा खेलने का एक्सपीरियंस है या जो वहाँ सीरीज़ देखी है, मैंने पेस एंड बाउंस के साथ साथ वहाँ सीम मूवमेंट होती है, जो कि हम और जगहों पे इतना ज़्यादा मुश्किल कंडीशन नहीं देखते। तो साउथ अफ्रीका की कंडीशन जो है काफ़ी मुश्किल होती हैं एशियाई बैट्समैनों के लिए, चाहे वो वनडे की वहाँ खेल रहे हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस खेल रहे हो, तो काफ़ी मुश्किल कंडीशन होती है एशियाई बैट्समैनों के लिए। तो अब देखना है कि हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो शाहीन हैं, वो किस तरह इस मुश्किल कंडीशन को अडॉप्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अभी आप पाकिस्तानी टीम की अगर आप बात करते हैं, क्योंकि आप अभी भावलपुर के साथ भी आप एसोसिएट रहे, डोमेस्टिक क्रिकेट को करीब से देख रहे हैं, अंडर 19 क्रिकेटर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो किन हाथों में है, कैसा आप देख रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिस फेज़ में इस सीरीज़ से क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए अली, अगर आप रिसेंटली देखें, जो जहाँ पे भी रिसेंटली सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है ड्यूरिंग इंग्लैंड सीरीज़, जो मामला चले, उसके बाद से जो सक्सेस रेशियो है पाकिस्तान के क्रिकेट का, वो अनबिलीवेबल है कि आप एक टेस्ट मैच हारने के बाद 2 टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ जीतने से पहले आप बांग्लादेश से हम सीरीज़ हारे, और बड़ा जिस पे लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद से जो फतवात हुई, उसी तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो आप वनडे सीरीज़ आप कितने साल बाद वहाँ वनडे सीरीज़ जीते, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन है ऑस्ट्रेलिया, और इतना आसान नहीं होता उन कंडीशन में, तो बड़ी मैं समझता हूँ कारनामा। फिर जिम्बाब्वे में आप जीते अभी, लेकिन आप साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो हमारी नई ख्वाहिशात हैं और पूरी कौम की यकीनन दुआएं होंगी कि पाकिस्तान यहाँ पे भी कामयाबी हासिल करे। अच्छा, आपको लगता है कि जब से आप खेल रहे हैं, बल्कि आप इससे पहले की अगर बात कर लें कि हम जीतते तो ज़रूर, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है हमारा बड़ा इशू है। अभी आप जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, हम जिम्बाब्वे में भी जो है वो हार गए, लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारेंगे। क्या प्रॉब्लम नज़र आती है? क्योंकि फिर वही बात है कि आप बहुत करीब से इस वक्त क्रिकेटर्स को देख रहे हैं।
देखिए अली, बात यह है कि किसी भी टीम में अगर आप कंपैरिजन करते हैं कि आप कहते हैं कि चैंपियन टीम है, तो उसमें आप ये देखें कि कितने एक्सपीरियंस या कितने कंसिस्टेंसी से जो प्लेयर है खेल रहे हैं। तो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम कुछ अरसे से, ख़ास तौर पे अगर मैं देखूं वाइट बॉल क्रिकेट में रीबिल्डिंग फेस में, ये वर्ल्ड कप के बाद से रीबिल्डिंग फेस में, तो यहाँ पे आपको मार्जिन देना पड़ेगा कि रिजल्ट आपके अच्छे भी आएंगे और बुरे भी आ सकते हैं। क्योंकि जब आप रीबिल्डिंग प्रोसेस में होते हैं, आप प्लेयरों को चांस दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा से उसके नताइज भी सामने आते हैं जो कि आपको कबूल करने पड़ते हैं। हाँ, जो इस्टेब्लिश टीमें होती हैं, जिसे आप कहते हैं कि 2 साल से इस्टेब्लिश टीम है या 3 साल से इस्टेब्लिश टीम है, एक आध रद्दोबदल होती है, तो उस टीम पर अगर आप वाकई सवाल उठा सकते हैं कि इतने अर्से से इस्टेब्लिश टीम है, अगर इनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे या इनकंसिस्टेंसी है, तो फिर आप ज़रूर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो इन तीनों, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के लिए प्लेयर अनाउंस हुए, काफ़ी बड़ी तादाद में प्लेयर अनाउंस हुए, और ये ट्राई आउट किया जा रहा है कि कौन कौन से प्लेयर जो है हमारे फ्यूचर में ज़्यादा लंबा खेलेंगे। राइट, ये तो हमने बात की जना पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ हो रही है इस हवाले से, लेकिन जो कारनामा गुलाम अली साहब ने, इनकी टीम ने और साथ साथ शाहजेब खान ने इस तरह से सेंचुरी स्कोर की इंडिया के खिलाफ, उस कारनामे को डिस्कस ना करें तो जनाब हक तो ये है कि हक अदा नहीं होगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान अंडर 19 के बारे में कि जहाँ पे एशियन अंडर 19 जो कप खेला गया उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी। जर्नी पाकिस्तान की कैसी रही इस टूर्नामेंट में, आपके सामने स्क्रीन पे यकीनी तौर पर टेम्पलेट है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने इंडियन अंडर 19 को 43 रन से शिकस्त दी। UAE जिसने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान को हराया था उसको 69 रन से शिकस्त दी। जापान के खिलाफ 180 रन से पाकिस्तान कामयाब हुआ और बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल पाकिस्तान 7 विकेटों से हार गया। और ये वो मैच है कि जिसको कोई भी याद रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि मैच जो था ये टॉस पे डिपेंड कर रहा था। सबसे पहले तो गुलाम अली साहब, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही। इंडिया वाले मैच पे मैं बाद में आता हूं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन जब बढ़ गई, वो इनकंसिस्टेंसी नजर आई कि बांग्लादेश के पास के सामने पाकिस्तान हार गया सेमीफाइनल। एक ना अली, देखें हम ग्रुप में टॉप किया हमने और 2 बड़ी टीमों को जो कि रेपुटेटिव में थी उनको हराया। फिर जापान एक हमें वीकर साइड मिली जिसके खिलाफ कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना, और फिर हम सेमीफाइनल में गए। तो वहाँ पे सुबह 9 बजे अर्ली यानी कि दिसंबर का महीना 9 बजे मैच शुरू होना, जो क्रिकेट के जो लोग जानते हैं कि इतने अर्ली अगर वनडे मैच शुरू होता है और पिच फ्रेश हो तो उस पर जो डैम्प होता है वो काफ़ी तंग करता है। तो वहाँ पे कमेंटेटर कुछ आए, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आप क्या करेंगे टॉस जीत के। तो मैंने कहा मैं बॉलिंग करना पसंद करूँगा क्योंकि पिच में डैम नज़र आ रहा है। तो उन्होंने कहा यहाँ तो चेस करने वाली टीमें जो है वो हार रही हैं, तो आप उसको नहीं देख रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन ये कंडीशन डिफरेंट है। तो उन्होंने कहा मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि नहीं आपको बैटिंग करनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, अगर मेरा जो एक्सपीरियंस है, खैर हम टॉस हार गए और मैं बैटिंग करनी पड़ी। लेकिन एज ग्रुप क्रिकेट में ये होता है कि जब आप के प्लेयर इतने एक्सपीरियंस ना हो तो मुश्किल कंडीशन से सम टाइम उनका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और बैक टू बैक हमारे इन्फॉर्म बैट्समैन जब आउट हुए तो हमारी टीम सर्वाइव नहीं कर सकी और 1-2 पार्टनरशिप ज़रूर लगी, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से हम एक छोटे टोटल पे आउट हुए और जिसका डिफेंड करना शायद हमारे लिए इतना आसान नहीं था। ठीक है, आपको लगता है कि पाकिस्तान अगर पहले बॉलिंग करता तो बांग्लादेश के साथ भी यही सिचुएशन हो सकती थी? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पेसर्स की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थ्रू आउट टूर्नामेंट में। हम 4 पेसर के साथ जा रहे थे, जिसमें 3 हमारे पेसर थे और एक फार्मूलक जो कि ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे। तो हमारी बॉलिंग काफ़ी तगड़ी थी उस कंडीशन के लिए, और हम अगर 170 भी करते फर्स्ट बैट करके तो हमारे बॉलर, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हम इसको डिफेंड करते और हम फाइनल खेलते। ठीक है, अब आते मशहूर ज़माना इंडिया वाले मैच में कि जहाँ पे पाकिस्तान किसी भी सतह में मैच होता है इंडिया से, तो पाकिस्तान के और इंडिया के लोगों के जज्बात ही अलग होते हैं। सबसे पहले तो किस तरह से मोड़ा कि इंडिया से मैच है और अंडर 19 का मैच है, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामला चल रहे हैं, फिर चेयरमैन साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, ICC के भी लोग वहाँ मौजूद थे, तो बच्चों के लिए काफ़ी जो है वो टेंस सिचुएशन हो गई है। बिल्कुल, उसके लिए मुझे लड़कों से 1-to-1 भी बात करनी पड़ी। एक टीम बॉन्डिंग का हमने डिनर भी किया, जो कि हम क्रूज़ पे गए थोड़ा सा, ताकि जो एक जिसे कहते हैं सोच है उसका प्रेशर हम रिलीज़ कर सके। फिर इस मैच की भी हमने वही बात की कि पाकिस्तान ने माजी में बहुत मैचेस खेले हैं इंडिया से,
और ज़रूर प्रेशर होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल मैच है और पहला मैच टूर्नामेंट का। अगर हम यहाँ से अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलने से हमें कोई टीम नहीं रोक सकती, क्योंकि ये दुनिया की नज़र होती है इस मैच पे। लेकिन लड़कों को थोड़ा सा हमने लाइट रखा और जिसे कहते हैं कि एक सोच, आपने उस खेल में देखा भी होगा कि कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी टेंशन नज़र नहीं आया। जितना मैं समझता हूँ कि कमाल जिस तरह प्लेयरों ने शो किया अपने एटीट्यूड को, बॉलिंग हो बैटिंग हो, थोड़ा सा फील्डिंग में हमें ज़रूर प्रॉब्लम आई। आखिर में हम ये 90 रन से मैच जीत रहे थे, अगर दो कैच पकड़े जाते आखिर में जो पार्टनरशिप लगी 48 रन की, तो हम बड़े मार्जिन से मैच जीतते। तो बड़ा ही लाइट रहे लड़के उस मैच में, और उसमें मेरे कोचिंग स्टाफ का बहुत हाथ था, जिनकी मैंने ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो लड़कों को ईजी रखें और थोड़ा सा ऐसा माहौल रखें जहाँ पे लड़के इंजॉय करें, हंसे बोलें और जो ग्राउंड में भी जा करके ईजी रहें। बिल्कुल इस तरह कोचिंग स्टाफ का जब ये जिक्र कर रहे थे कि कैचेस छूटे और कोचिंग स्टाफ ने बड़ा लाइट रखा, तो मुझे जहन में मेरे आया कि इनके तो जो फील्डिंग कोच है वो हैं साबिर, आगा साबिर, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सबर से बड़ा काम लिया आगा साबिर ने, लेकिन साथ साथ रेहान रियाज जिनकी बॉलिंग कोच है उनका भी इतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना गुलाम अली साहब का है। आगा साबिर और रेहान रियाज, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन जनाब, इंडिया के मैच की बात हो और शाहजेब खान की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और एक्सक्लूसिवली जहां अंडर 19 में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद गुलाम अली साहब पहली मरतबा जो है वो किसी शो में मौजूद है, वहीं हमने आज शाहजेब खान को भी अपने शो में मदऊ किया। लेकिन क्या परफॉर्मेंस रही है इस टूर्नामेंट में शाहजेब खान की, पहले उस पर निगाह डालते हैं, फिर शाहजेब से बातचीत के सिलसिले का आगाज करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे यंग टैलेंटेड डायनेमिक शाहजेब खान 4 मैचेस में 336 रन किए, 159 उनका हाईएस्ट रहा जो इंडिया के खिलाफ किया। 2 बैक टू बैक सेंचुरीज शाहजेब खान ने स्कोर किए हैं। और गुलाम अली साहब, जब मैं ये दिखा रहा हूँ तस्वीर शाहजेब खान की स्क्रीन पे, तो जो एक उस्ताद के चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, एक फातिहाना मुस्कुराहट होती है, एक कामयाबी की मुस्कुराहट होती है, एक माली के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है कि जब वो किसी बीज को फूल बनते हुए देखता है, तो इसमें तो गुलाम अली साहब के चेहरे पर है कि जब मैं शाहजेब की जबरदस्त परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूं। शाहजेब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहजेब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आपके कोच गुलाम अली साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम भाई, कैसे हैं आप, ठीक हैं? वालेकुम सलाम शाहजेब, उम्मीद है आप खैरियत से घर पहुंच गए होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा शाहजेब, इंडिया की मैच की हम बात करें, गुल्लू भाई ने पहले शाहजेब को मुबारकबाद दें, बेस्ट बैट्समैन हुए। मैं अभी आता हूं, उसी तरफ आता हूं। शाहजेब, इससे पहले कि हम आप बात करें, गुल्लू भाई ने कहा कि बड़ा रिलैक्स रखा, ये बताइए क्या माहौल था टीम का, क्योंकि सब आप लोग यंग एज में हैं और इंडिया से पहले ही मैच है और हम जिस तरह इंडिया के हमारे हालात चल रहे हैं सभी जानते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में आपकी वो नजर नहीं आई चीज कि आपको कुछ जो किसी टेंशन में या अंडर प्रेशर है? जी बिल्कुल ठीक है बताया गुल्लू भाई ने, इन्होंने बिल्कुल हमें शुरू पहले दिन से ही इन्होंने हमें बिल्कुल मजाक किया, हमारे साथ मजाक करते, सब कुछ इन्होंने नॉर्मल रखा। इस वजह से ये होता है कि प्लेयर्स में और इतना प्रेशर नहीं होता जब वो बैटिंग भी करते हैं, अपने नेचुरल तरीके से करते हैं, उनमें कोई डर नहीं होता, तो इसका काफी फायदा हुआ हमें। ठीक है। और इंडिया से जब मैच था तो जो जाहिर से हमारी जैसी जबान बोलते हैं वो कुछ स्लेजिंग हुई, कुछ उन्होंने तंग किया जब आप 159 रन की मैराथन इनिंग खेल रहे थे? नहीं, शुरू में थोड़ा सा वो कर रहे थे, लेकिन जब मैं सेट हो गया तो फिर उसके बाद वो इतना प्रेशर नहीं डाल रहे थे, खामोश ही खड़े थे। शुरू में थोड़ा सा वो कर रहे थे, उसके बाद इतना नहीं हुआ। ठीक है। और शाहजेब, आप अब लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं और यकीनी तौर पे जो भी पाकिस्तान में लेफ्ट हैंडेड खेलता है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, तो गुल्लू भाई के जो साथी ओपनर है सईद अनवर, वो उनके फैन होते हैं, आप भी फॉलो करते हैं सईद अनवर को? जी बिल्कुल, मैं तो सईद अनवर को ही फॉलो करता हूँ। सही है। गुल्लू भाई, आप बताएं थोड़ा सा शाहजेब का जो जिस तरह से ये खेलें, क्या आपको इनका फ्यूचर नजर आ रहा है, क्योंकि आपने तो इनको कोच ही किया हुआ है? देखिए, अगर आप थ्रू आउट देखें ट्राई सीरीज से लेके एशिया कप, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो इतनी बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस करे। इन्होंने वहाँ पे भी ट्राई सीरीज में बड़े परफॉर्मेंस किया और मुस्तकिल कर रहे थे। ट्राई सीरीज में कुछ ऐसे शॉट्स थे जो इनके फंसे हुए थे, जो इनसे हमने बात की तो इन्होंने बताया कि मैं ये शॉट जो है ना अच्छी मारता हूँ, जिसमें उन्होंने 10 छक्के मारे, जो इनकी एक पावर शॉट्स है, तो उसकी फिर उन्होंने बाद में काफ़ी प्रैक्टिस की हमारे कोचिंग स्टाफ के साथ। और जब इंडिया के खिलाफ वो जब रेडी थे तो 10 छक्के मैच हम नहीं समझता कि इंडिया के खिलाफ किसी भी अंडर-19 के मैच में किसी प्लेयर ने मारे होंगे, और बिल्कुल आउट क्लास किया और हमें बड़ा लुत्फ आया और इनकी बैटिंग देख के, बल्कि जो भी दुनिया में देख रहे होंगे शाहजेब की बैटिंग को, कि जिस तरह डोमिनेट किया है इतने बड़े मैच में, मैं समझता हूँ इनका ये बताता है कि ये प्लेयर फ्यूचर में जो है किस तरह पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकता है। बिल्कुल। और शाहजेब, आप फिर जब जा रहे थे उम्मीद थी कि बेस्ट बैट्समैन बन जाएंगे, तैयारियां पूरी थी, या वहां पे जाके आपने अपने आप को जो है थोड़ा सिंक्रोनाइज किया, थोड़ा हम आहंग किया पिचेस के साथ, टीम के साथ जेल हुए?
जी बिल्कुल, जिस तरह गए थे तो हर बैट्समैन के जहन में होता है कि बेस्ट बैट्समैन बनूं, तो ख्वाहिश तो थी। जब ट्राई सीरीज खेला उसमें अल्हम्दुलिल्लाह टॉप स्कोर रहा पाकिस्तान की तरफ से, तो फॉर्म लगी हुई थी। तो जब पहला मैच इंडिया के खिलाफ इतना सोचा नहीं था कि इतना बड़ा होगा, तो कोशिश यही थी कि अपना नेशनल क्रिकेट खेलूंगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फायदा हुए। और शाहजेब कैसा लग रहा है, रातों रात आप स्टार बन गए, अभी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है लेकिन बहरहाल स्टार तो बन गए। इंडियन मीडिया आपकी हेडलाइंस लगा रहा है, और जिस तरह के फिर मैं कहूंगा हालात चल रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, वहां पे आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, काफी खुशी है। जिस तरह मैं खेला हूँ तो काफी खुश हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आगे भी इसको इस तरह कैरी ऑन रखूं। ठीक, और जापान के खिलाफ आपको ओपन करने का मौका नहीं मिला, 65 रन की आपने नीचे जाके, कुछ ये अफसोस है कि हैट्रिक नहीं हो सकी, सेंचुरी होगी? नहीं, वो गुल्लू भाई ने थोड़ा चेंज किया था, तो नीचे भी बंदा जब खेलता है तो उसको एक्सपीरियंस होता है मिडिल ऑर्डर का भी, तो उससे भी काफी फायदा होते हैं। लगता है गुल्लू भाई ने बैटिंग में नहीं, आपको मीडिया हैंडलिंग में भी काफी जो है वो ट्रेंड किया हुआ है। अच्छा शाहजेब ये बताएं कि आप खुद किस नंबर पे खेलना पसंद करते हैं? यहाँ तो आपने ओपन किया, लेकिन जाहिर है अब जो एक प्रोफेशनल प्लेयर होता है उसको टीम की सिचुएशन के लिहाज से भी खेलना पड़ता है। आप खुद किस नंबर पे खेलना ज्यादा पसंद करते हैं? मैं तो ओपनर ही हूँ, तो ओपनर ही पसंद करता हूँ। अच्छा, और अगर कुछ इंडियन जो टीम थी उससे कोई बात हुई, अंडर 19 टीम से बात हुई, क्योंकि वहां जो परफॉर्मेंस देता है तो फौरन आईपीएल में पिक हो जाता है, कुछ बात हुई वहां पे आपसे, उनसे, उनकी क्रिकेट के हवाले से कुछ उनसे कुछ दोस्ती हुई आपकी? जी 2-3 लड़कों से वैसे गपशप होती थी, तो इतनी ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत गपशप हम करते थे। अगर रात को खाने पे इकट्ठे चले जाएं तो होटल वगैरह में साथ होते थे, तो थोड़ी बहुत गपशप करते थे उनके साथ। ठीक है, और अब क्या फ्यूचर के, अभी आपका माशाल्लाह काफी नाम हो गया है, आप लाइमलाइट में आ गए, गुलाम अली जैसे कोच, आगा साबिर जैसे कोच, रेहान रियाज जैसे कोचेज आपके साथ मुंसलिक हैं, अब क्या आपने अपने लिए टारगेट्स रखे हुए हैं? जी कोशिश ये कि इंशाल्लाह और मेहनत करूं, जो मेरी कमजोरियां उनको बेहतर करूं, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं जितनी जल्दी कर सकता हूं, यही कोशिश है इंशाल्लाह। ठीक है, पाकिस्तान का सोच रहे हैं या पीएसएल का सोच रहे हैं? नहीं पाकिस्तान। पीएसएल की ऑफर आई वैसे आपको? नहीं, अभी तक कोई ऑफर नहीं। चले, जीटीवी के हवाले से क्या कहेंगे कि जीटीवी पहली मर्तबा जो है किसी अंडर 19 में जब आप इतना जबरदस्त टूर कर आए, तो ये पहला शो है कि इसने आप लोगों को अप्रोच किया, और हम फिर मीडिया डिपार्टमेंट का, पीसीबी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों को अवेलेबल किया हमारे लिए। जीटीवी की इस काविश के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा ये पहला शो है जो मैंने लाइव किया है, तो बिल्कुल उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जीटीवी का, जिन्होंने मुझे शो में बुलाया, तो पीसीबी का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे शो में बुलाया। थैंक यू। ठीक है, आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। जाते जाते आखिरी सवाल है, चेयरमैन पीसीबी भी वहां मौजूद थे, कुछ उसका प्रेशर था, और फिर मैच के बाद किस तरह से उन्होंने आपकी हौसला अफजाई की? नहीं, प्रेशर तो कुछ भी नहीं था, बस जो मैं खेलूँ नेचुरल, अल्लाह ने मदद की है तो उससे अच्छा खेलूँ, कोई प्रेशर भी नहीं था। ठीक है, चलें, और आखिरी कर चुका था सवाल, लेकिन अब आप बात करें तो मुझे सवाल पे सवाल जहन में आ रहे हैं। सेमीफाइनल हारने का दुख हुआ कि फाइनल में फिर जाते इंडिया मिलता, फिर परफॉर्मेंस देते, एक और सेंचुरी लगा देते? जी काफी बिल्कुल दुख तो होता है। लास्ट टाइम भी हम वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल हार गए, उसके पहले एशिया कप में भी सेमीफाइनल, तो हमने सोचा था कि इंशाल्लाह इस बार फाइनल जीतेंगे। अनलकी हम उस तरह नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था, तो दुख तो काफी होता है जब आप एशिया इतना अच्छा खेलते आ रहे हो, टॉप पे फिनिश करो और अचानक से सेमीफाइनल इस तरह हार जाओ, तो दुख तो काफी होता है। थैंक यू सो मच, शाहजेब खान हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह हम बार बार इस बात का दावा करते हैं कि जी स्पोर्ट्स और जीटीवी हमेशा ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करता है, और जो फ्यूचर के स्टार्स हैं उनको सामने लेकर आता है, उनको उनका टैलेंट जो है, जो वो अपना शो करते हैं मैदान में, उसको लाइमलाइट में लाने की कोशिश करता है। इस तरह शाहजेब खान का इंटरव्यू आपने सुना। लेकिन इसके अलावा जो पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम, जिसने अभी जो है मुल्तान में खेला जाने वाला ब्लाइंड वर्ल्ड कप अपने नाम किया, उसमें जो है नेमतुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और नेमतुल्लाह जब कोयटा पहुंचे तो उनका क्या शानदार इस्तकबाल हुआ, आइए इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी नेमतुल्लाह कोयटा पहुंच गए, जहां अहले खाना और दोस्तों ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। नेमतुल्लाह कहते हैं, पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करके दिली सुकून मिला है। पाकिस्तान जो है वो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है पहली दफ़ा T20 का, तो ये बहुत फ़ख्र की बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही ऑल ओवर द वर्ल्ड कप। 7 मैचेस हुए सेमीफाइनल और फाइनल के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम अनबीटन रही। नेमतुल्लाह के वालिद और दोस्त कहते हैं मुल्क का नाम आलमी सतह पर रोशन करने के बावजूद सूबाई हुकूमत की जानिब से नेमतुल्लाह की पजीराई न हुई। अफसोस की बात यह है कि हमारे साथ किसी ने भी कोई रब्ता नहीं किया और हम ये उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह हमारे साथ भी रब्ता होगा और हमारे क्लब को और हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। पंजाब की तरफ आवाज़ से जो उनके वज़ीर वगैरह वगैरह जो है हुकूमत की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा जो है सहूलत मिलते हैं और उनको इनामात मिलते हैं, लेकिन हमारे दोस्त उनको सिर्फ उसकी खुशी में हम शरीक हुए और हुकूमत की तरफ से कोई रब्ता नहीं हुआ है। इस चीज़ पर बहुत अफसोस है। नेमतुल्लाह का कहना था अगर हुकूमत बलूचिस्तान बिनाई से महरूम खिलाड़ियों के लिए मौके फराम करे तो वो भी अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। कैमरामैन मुजम्मिल अबड़ू के साथ मुदस्सिर महमूद, GTV न्यूज़, कोयटा। जी नाज़रीन, आपने नेमतुल्लाह के हवाले से मुदस्सिर महमूद की रिपोर्ट देखी कि जहां पे पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कामयाबी हासिल की, फाइनल में बांग्लादेश को हराया। गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो हार गए सेमीफाइनल, ब्लाइंड जीत कर आ गए बांग्लादेश से। बड़ी अचीवमेंट है अगर आप कोई भी वर्ल्ड इवेंट जीतते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत मुबारक हो इनको। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पजीराई भी की है इनकी इस जीत पे। और राइट जनाब, बड़ी कामयाबी है और ये हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से। पाकिस्तान जिस तरह से खेला इस अंडर-19 एशिया कप में, जापान के खिलाफ एक कंट्रोवर्सी हुई उस वक्त कि जब फाम उल हक को जो है वो शाहजेब खान की जगह ओपन करा दिया गया, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि उनकी तीसरी सेंचुरी होती, लोग उन पर मजीद उनमें एतमाद आता, लेकिन कमज़ोर टीम देख के गुलाम अली साहब ने शायद दोस्ती निभा दी और फाम उल हक को ओपन करा दिया। और लोग नहीं कह रहे, फॉर्मर क्रिकेटर साजिद खान साहब जिनके बड़े करीबी दोस्त हैं, PIA में इनके साथ काफ़ी रहे, उन्होंने भी ये बात कही। क्या कहा था उन्होंने वो भी आपको सुनवाएंगे और गुलाम अली साहब से जरा पूछेंगे भी कैसा इन्होंने क्यों कर किया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले शाहजेब खान हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और गुलाम अली साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और गुलाम अली साहब जब से PCB ने असेसमेंट का सिलसिला शुरू किया उस वक्त से टॉप कोचेज़ की लिस्ट में इनका नाम शामिल होता है और यही वजह है कि अंडर-19 में बड़ी ज़बरदस्त ये काम भी कर कर आए, क्योंकि एक मैच में शिकस्त हुई लेकिन इनका काम जो है वो मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह ये मेहनत कर रहे हैं। गुलाम अली साहब, जब आपने इंडिया को हराया उस वक्त मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ मौजूद थे, एक जंग आप लड़ रहे थे ग्राउंड में, एक जंग मोहसिन नकवी साहब लड़ रहे थे ICC के मैदानों में। क्या बात हुई आपकी जब इंडिया को हराया? मोहसिन नकवी साहब आए भी थे, उन्होंने एक छोटी सी स्पीच भी दी थी, किस तरह मोटिवेट किया आप लोगों से, क्या बात हुई? देखिए ये इस सारे सिचुएशन का सिनेरियो का मुझे पता था कि आजकल मामला जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके चल रहे हैं और ये मैच बड़ा वाइटल था हमारे लिए और इसके लिए हमने काफ़ी मेंटली प्रिपरेशन की। देखिए आप फिजिकली तो आप काम कर ही रहे होते हैं, लेकिन आपका असल ये खेल है 90% मेंटल, तो आप मेंटली जो है किस तरह इन चीज़ों से निपटते हैं। तो बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैच था और उस मैच को जीतना, और वहाँ जब चेयरमैन साहब आए और लड़कों से बच्चों से मिले, वो बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो एक जंग वहाँ लड़ रहे थे और एक हम जंग मैदान में लड़ रहे थे पाकिस्तान की, तो बहुत खुश थे और बहुत मोटिवेटेड थे और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया 19 लड़कों को और ये कहा कि इनके लिए हम पूरा डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बना रहे हैं। उनको मैंने बताया कि 1 साल बाद तकरीबन वर्ल्ड कप है और इन प्लेयरों को प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से डेवलप हों और वहाँ जा कर के वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। तो उन्होंने इस चीज़ का वादा किया कि नहीं, इनके लिए ये फ्यूचर स्टार है हमारे, तो इनके लिए हम एक बेहतरीन प्रोग्राम जो है डेवलपमेंट का रख रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर में भी इनको मिलेंगे इस दौरान और इनके जो है कैंप्स भी लगेंगे। ठीक है, अच्छा गुलाम अली साहब, क्या समझते हैं आप कि जिस तरह आपकी टीम ने कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराया और उसके बाद फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके जीता, इसने किस हद तक जो है पाकिस्तान का केस स्ट्रॉन्ग किया चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? क्योंकि जाहिर सी अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किसी भी लेवल पे अच्छी नहीं होगी तो पाकिस्तान के चेयरमैन जितनी कोशिश कर लें कौन सुनेगा। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि ये मैच जीतना बड़ा ज़रूरी था ताकि वो जो एक जंग लड़ रहे हैं वहाँ पे उनका केस वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता और पाकिस्तान के लिए अच्छा होता? देखिए अली, दुनिया की जब आप चैंपियन टीमों को, बड़ी टीमों को हराते हैं, जैसे आपने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैच हराए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके वनडे सीरीज़ जीते, इसी तरह आपने अंडर-19 में इंडिया को हराया, तो ये बड़ी फतवात थी जो कि आपको केस लड़ने में और अपना एक नाम और अपना मुकाम बनाने के लिए आपको आसानी होती है। तो मैं समझता हूँ कि बैक टू बैक जो फतवात हुई हैं इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान कौम की सपोर्ट थी, दुआएं थी, बल्कि अल्लाह ताला की मदद भी थी कि ऐसे मुश्किल घड़ी में अल्लाह ने भी बड़ी मदद फरमाई और बड़ी फतवात मिली पाकिस्तान को। अफगानिस्तान बता दें क्या हुआ था कि अभी तक तो हम आपकी कामयाबियों की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान से आप हार गए, मतलब अफगानिस्तान से हार गए?
अफ़गानिस्तान की टीम, अगर आप ट्राई सीरीज़ देखते तो वो 4 महीने से मुसलसल प्रिपेयर हो रहे थे इस टूर्नामेंट के लिए, और हम गए थे फ्रेश, थोड़ा सा हमें टाइम लगा वहाँ एडजस्ट करने में, लेकिन हमने उनको मैच हराया और फिर फाइनल में बदकिस्मती से हम उनके 90 पे 6 आउट कर गए थे। लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी हमारी कुछ गलतियाँ थी जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान एक बड़ा टोटल पोस्ट करने में कामयाब हो गया, जहाँ एक बहुत अच्छा मैच हुआ और वो उसका तकरीबन 1 घंटे का खेल जो था फ्लड लाइट में हुआ रात में, और वहाँ पे हम तकरीबन 15-16 रन से मैच आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह बच्चों ने लड़ाई लड़ी थी तो मुझे बड़ी होप हो गई थी कि एशिया कप में हम बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। उस मैच का अफगानिस्तान से खेलने का, यूएई से खेलने का जो हमें फ़ायदा हुआ वो हमें एशिया कप में नजर आया। तो फील्डिंग की जो लैप्सेस आप जिस तरह मैं आपकी गुफ्तगू से अखज़ कर रहा हूँ, तो आगा साबिर को आपने बिल्कुल भी सही रखा अपने साथ कि आगा साबिर ही वहाँ बनते थे कि सब्र करने वाला ही बंदा वहाँ पे। नहीं, बहुत मेहनत की, और क्योंकि वहाँ पे हमारा फील्डिंग एक इशू था जहाँ ना सिर्फ स्लिप कैचेस, ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग थोड़ी सी हमारी वीक थी, जिसकी वजह से हमें परेशानी तो थी। लेकिन गुलाम अली साहब, जिस तरह मैं आपको एक तवील अरसे से जानता हूँ, आप सिफारिश वाले प्लेयर, कोच या प्लेयर रहे नहीं हैं, लेकिन फार्म उल हक के मामले पे तो आप इतने मतलब शायद मिसबाह उल हक से इतने मुतासिर हैं मादत के साथ कि आपने उसको ओपन भी करा दिया जापान के खिलाफ हल्के मैच में, इवन सालगिरह का केक भी आप काट रहे हैं उसकी, मतलब इतने ज्यादा ब्लू आइट बॉय हैं आपके वो फार्म उल हक। सालगिरह का केक किसने कहा आपको मैं काट रहा हूं? 2 दिसंबर को सालगिरह हो, ये वीडियो में नजर आ रहे हैं क्या आप? नहीं, हमने जो है वो इंडिया से मैच जीतने और यूएई से इंडिया से मैच जीतने की सेलिब्रेशन की। इंडिया से जीतने की चलिए जनाब, फार्म उल हक के हवाले से बहुत तनकीद हो रही है गुलाम अली साहब के ऊपर, और ये तनकीद हम नहीं कर रहे, इनके पीआईए के टीममेट कर रहे हैं, इनके शायद दुनिया भर के वो कोच हैं, इनके भी कोच ही होंगे साजिद खान साहब। तो क्या कहा था जरा पहले वो सुनते हैं, फिर इनसे जरा जवाब लेते हैं। सुनाइए जरा साजिद खान साहब ने गुलाम अली साहब के लिए क्या कहा था। जिसको मैंने हमेशा फ्रंट से सपोर्ट किया, गुलाम अली, वो मुझे बताइए वो कहां से डिजर्व करते हैं? मेरिट की बात करते हैं, वो डिजर्व करते थे जो उन्होंने कड़वा गुड़ पिया है? फार्म उल हक को 1 मैच खिलाते थे, 2 मैच, मगर सारे मैच खिला रहे हैं, और सारे मैच में जितनी उस पर प्रैक्टिस की जा रही है, जिसका उसको मोटिवेट किया जा रहा है, ये नाइंसाफी है यार। मिसबा ठीक है, पाकिस्तान का कप्तान गुजरा है, मिसबा का बेटा डे बाय डे इंप्रूव करेगा, जो कारकर्दगी एशिया कप में है उसकी, ठीक है, बॉलर अच्छा होगा, बैट्समैन पाए के नहीं है, फिर आप ओपन करा रहे हैं। और दूसरा, जिसने शादाब इसने रन की ना, शादाब ने, ये पाकिस्तान का प्रोडक्ट है, पाकिस्तान टीम में फौरी तौर पर उसको ले लेना चाहिए। जनाब, ये 5 दिसंबर का शो है जो साहिद खान साहब ने, जिसमें फार्म के हवाले से बात कर रहे हैं। 4 मैचेस में 66 रन बनाए, और आप जो है वो ओपन करवा रहे हैं उनको शाहजेब की जगह। बेहतर नहीं होता शाहजेब को आप तीसरा मैच में मौका देते, वो 100 करता, उसका कॉन्फिडेंस होता, और बांग्लादेश जैसा मुश्किल मैच आया तो कॉन्फिडेंस काम आता। देखिए अली, आप लोग एक जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं कहूँगा, मैं सबके लिए एहतराम है मेरे दिल में कि जो भी बात करते हैं, क्योंकि मैंने भी 20 साल शोज़ किए हैं और बैठ के बात की है, क्रिटिसिज्म भी किया है लोगों पे। लेकिन बात ये होती है कि टीम पहले होती है, इंडिविजुअल बाद में होते हैं। तो आपको पता है कि हमारी 2 मैचों में ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत शानदार रही थी और काफ़ी लंबे ओवर तक खेले थे, तो हमारे नीचे के लड़कों की बैटिंग नहीं आई थी। तो हमारे टारगेट थे 4 लड़के, जिसमें ना सिर्फ फार्म उल हक, साद बेग, हारून अरशद और फरहान यूसुफ, ये वो लड़के थे जिनके हम चाह रहे थे कि इनकी बैटिंग आए, उनको नंबर ऑफ ओवर ज़्यादा मिले खेलने के लिए, ताकि हमारे अगर किसी क्रूशल मैच में अगर इनकी बैटिंग आती है तो ये थोड़ा टच में हो, क्योंकि 2 मैचों से उनकी बैटिंग नहीं आती। और जापान का मैच ऐसा था जहाँ पे हम चांस ले सकते थे। तो शाहजेब से भी हमने बात की थी, और शाहजेब ने कहा कि हमारी टीम के लिए बेहतर है तो आप इसको करें, ठीक है। तो पहले हमने शाहजेब को भी एतमाद में लिया। दूसरी बात यह है कि अली, थोड़ा सा अगर ओपन की बात करें, अब इन 4 लोगों को हमने जब टारगेट किया कि इनको अपने नंबर ऑफ ओवर देने ताकि परफॉर्मेंस करें, तो लोगों की बात तो करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रखा करें, थोड़ी सी अपनी मालूमात को बढ़ाएं, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। कह रहे हैं साजिद खान को कह रहे हैं? नहीं, सबको जो भी कह रहे हैं। साजिद खान एक अकेले तो नहीं होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे। कि फार्म उल हक जो है वो सिलेक्ट क्यों हुए, वो पॉलिसी के बेटे इसलिए सिलेक्ट हुए, सबको पता है, क्योंकि उनसे ज्यादा रन करने वाले भी प्लेयर मौजूद थे, वो सिलेक्ट नहीं हुए। सिलेक्शन की देखें, सिलेक्शन की पॉलिसी को पहले आप देखें ना, आपको पहले पता होना चाहिए कि सिलेक्शन की पॉलिसी क्या थी, किस वजूहात की यहाँ पे प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं। पहले पॉलिसी को देखें, पॉलिसी को पढ़ें, समझें। क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स का दावा ये है कि उनके रन जो है फार्म से ज्यादा थे, उनके साथ ज्यादती, और फार्म को मिसबा की वजह से आपने सिलेक्ट किया। मैंने नहीं ट्रायल मैचेस में सिलेक्ट किया। मैं तो कोच था। हाँ। और कोच जो मैं था वो मैंने जाके दुबई में इनको जो है, यहाँ से हम साथ गए, तो ये काम सिलेक्शन कमेटी का था, और सिलेक्शन कमेटी ने जो भी सिलेक्शन किए अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने पॉलिसी बनाई उसमें की। अब वो पॉलिसी क्या थी है मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो प्रायोरिटी थी, जो पाकिस्तान खिले हुए लड़के पहले थे,
उनकी सिलेक्शन थी। उसके बाद जो उनकी जो प्रीवियस परफॉर्मेंस थी और जो फाइनल जो उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने ट्रायल मैचेस 7 खेले। उन 7 ट्रायल मैचों में जिनकी परफॉर्मेंस थी वो सिलेक्ट हुए। फाहमुल हक का रोल जो था एज ए ऑलराउंडर था। और जो लोग ये कहते हैं कि फाहमुल हक को ओपन क्यों कराया, तो फाहमुल हक ने जो वनडे खेला है इससे पहले सीजन में, उसमें 60 की एवरेज से उन्होंने 183 रन किए 3 मैचों में, ठीक है, और उसमें 100 भी थे, हाईएस्ट 124। फिर ट्रायल मैचेस जो है 7, वहाँ सबके लिए ओपन था। जो ट्रायल मैचेस में लड़कों को खिलाया गया, उसमें आपको ये बता दूं, इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि वो टॉप स्कोरर थे, नंबर 1 स्कोरर थे, जिसमें 283 थे। तो वो उन्होंने उसमें 7 मैचों में से 3 मैचों में ओपन किया और 4 मैचों में मिडिल ऑर्डर खेले। तो हमने जो ओपन कराना था उस मैच में, दोनों ओपनर हमने नहीं कराया। हमने साद बेग जो कि माजी में ओपन कर चुके हैं, आप जानते हैं, तो हमने वो लड़के तलाश किए जो माजी में ओपन कर चुके हैं। तो साद बेग का फार्मूला का रिकॉर्ड था कि वो माजी में ओपन कर चुके हैं अपने 19 एज ग्रुप क्रिकेट में। तो ये वजह थी। और हारून अरशद और फरहान यूसुफ जो कि 1 डाउन है और 2 डाउन है, वो उन्होंने नहीं ओपन की, तो मिडिल ऑर्डर खेल लेते, तो उनका हमने मिडिल ऑर्डर रखा। आपने चांस देने की कोशिश की उनको? देखिए, मैंने कहा टीम पहले, अगर ये लड़के अच्छा दूसरी बात ये मैं बता दूं, फहाम का जो रोल था वो लोअर मिडिल ऑर्डर पावर फिनिशर में था। अगर आप उनको ओपन कराए तो आप उनको देखे खेलते हुए कि वो किस रोल के हिसाब से खेल लेते। उन्होंने जाके वहाँ हिटिंग की जो हमें रिक्वायर्ड थी नीचे, वहाँ पे उन्होंने 3 छक्के मारे, अगर आपने देखा होगा। तो वो कोई प्रॉपर जाकर उनको एक रोल दिया गया था कि आपको हम ओपन भेज रहे हैं ताकि आप अपने शॉट्स खेलें। ठीक है, तो मिसबा ने कोई फोन नहीं किया आपको? मिसबा ने कोई अप्रोच किया इस दौरान ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? की कॉल है मिसबा की आपको? नहीं, मिसबा ने कोई अप्रोच नहीं किया, ना किसी ने अप्रोच किया। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा लोगों की नॉलेज में, जो कि मैं इसको बैक करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, कि कोई भी टीम बनती है तो उसमें सिलेक्शन कमेटी, आपका हेड ऑफ अजहर अली जो कि डेवलपमेंट यूथ के हेड हैं, और जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, ये सब की मिल के मशावरत से जो फाइनल होती है टीम, वो होती है जिसमें सिलेक्शन कमेटी अप्रूवल देती है। उसमें चाहे वो आपके प्लेयर हो, 11 प्लेयर हो या रोल हो, तो वो डिसाइड सब करते हैं, इससे सबकी ओनरशिप आती है। ठीक है, तो कोई भी आदमी अकेले डिसीजन नहीं लेता। मुगलों, मेरे पास 10 से 15 सेकंड है। पहला शो है आपका और GTV ने वो प्लेटफॉर्म दिया जहां आपको और शाजिब को हमने मदऊ किया, और इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? अरे बहुत शुक्रिया। और यकीनन बहुत सारे लोग इस टूर्नामेंट को बड़ी पजीराई दी और बहुत अप्रिशिएट किया गया, और कुछ जो क्रिटिसिज्म हुआ जिसका आपने मैंने जवाब दिया उसका, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे लोग, और पाकिस्तान की जिस तरह क्रिकेट फ्लरिश कर रही है, अभी बहुत काम बाकी है, बहुत चीज़ें बाकी हैं, बहुत चीज़ें बेहतर होना है। तो यकीनन जिस तरह प्लेयर को हम सपोर्ट करते हैं एज ए कोच, तो हमारी नेशन को भी सपोर्ट करनी है। तो यकीन हमारे GTV के रोल के बारे में क्या कहेंगे, जी स्पोर्ट्स के? देखिए, मैंने GTV के लिए बहुत काम किया माजी में, हमेशा हमने नए प्लेयर्स को हाईलाइट किया, जिस तरह आपने शाजिब को किया है, नए आपने जो क्रिकेट में लोग होते हैं उनको प्रमोट किया है, तो मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद GTV। थैंक यू सो मच। गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम इंतहाई मशकूर है PCB मीडिया डिपार्टमेंट के कि जिन्होंने इनकी आमद को मुमकिन बनाया। लेकिन साथ साथ हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि इन खेलों के बगैर ये गुलदस्ता जो है वो मुकम्मल हो नहीं सकता। सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप खेली जा रही है, इस हवाले से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। कौमी खेल हॉकी को दोबारा बुलंदियों पर पहुंचाने का मिशन। PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद ने ओलंपियन ताहिर जमान और आसिफ बाजवा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप के पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट की सतह पर क्लब्स के दरमियान मुकाबले 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक होंगे। अब हम दूसरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंटर क्लब नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद 20 दिसंबर 2024 से लेकर 15 फरवरी 2025 से करने जा रहे हैं, जो हॉकी के फरोग के लिए संगे मिल का काम करेगी। राना मुजाहिद का कहना था कि कौमी सतह पर पंजाब से 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से 2-2, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1 टीम क्वालिफाई करेगी। नेशनल लेवल पे 10 टीमें कौमी सतह के लिए क्वालिफाई करेंगी। इनमें से पंजाब से 4 होंगी, सिंध से 2 होंगी, खैबर पख्तूनख्वा से 2 होंगी, बलूचिस्तान से 1, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को 1 टीम शामिल होगी। आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर चैंपियनशिप की इख्तितामी तकरीब में फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम करेंगे। कैमरामैन सुलेमान मिराज के साथ इमरान लतीफ, GTV न्यूज़ लाहौर।
जी नाज़रीन, आपने इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट देखी कि जिस तरह सेकंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी चैंपियनशिप खेली जाएगी, 800 से ज़ायद रजिस्टर्ड क्लब इस चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान हॉकी में मज़ीद सुधार आएगा और पाकिस्तान को अच्छा टैलेंट दस्तियाब होगा। आज के लिए बस इतना ही। हम गुलाम अली साहब के, शाहज़ेब खान के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।